आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, मालिकल मुल्की, मालिक बादशाहत के, तू तिल मुल्का, तू बादशाहत देता है, मन तशा, जिससे तू चाहता है, व तांज़िउल मुल्का, और तू बादशाहत छीन लेता है, मिम्मन, जिससे तशा, तू चाहता है, व तो इज़्ज़ु, और तू इज़्ज़त देता है, मन तशा, जिससे तू चाहता है, व तो ज़िल्लु, और तू ज़िल्लत देता है, मन तशा, जिससे तू चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में भलाई है। इन्ना का, बेशक तू, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शैइन, चीज़ के, कदीर, बहुत कादिर है। कह दीजिए, ए अल्लाह, तू मालिक है मुल्क का, तू मालिक है कुल बादशाहत का, तू मुल्क देता है, तू हुकूमत देता है, बादशाहत देता है जिसको तू चाहता है, और तू जिससे चाहता है मुल्क, हुकूमत, बादशाहत छीन लेता है, और तू जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। सारी भलाई ए अल्लाह तेरे ही हाथ में है। इसमें कोई शक नहीं कि तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इक़्तिदार, हुकूमत, बादशाहत का मिलना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। रिज़्क़ का मिलना, दिन रात का आना और जाना, ज़िंदगी और मौत, सूरज का तुलू और ग़ुरूब होना, इज़्ज़त या ज़िल्लत का मिलना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही होता है। हर किस्म की ताकत, कुदरत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। इस आयत के शान नज़ूल में एक वाक़या बयान किया जाता है। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का काम मुजाहिदीन इस्लाम के सुपुर्द हुआ। 40 हाथ लंबी खंदक 10-10 आदमियों के सुपुर्द थी। ये खंदक कई मील लंबी, गहरी और चौड़ी थी, जिसको इस्लाम के दुश्मन पार नहीं कर सकते थे। दुश्मन के पहुंचने से पहले इस खंदक को खोदना ज़रूरी था। मदीना की सख्त ज़मीन को खोदना और थोड़े वक्त में ये इंतहाई दुश्वार काम करना आसान नहीं था, और मुसलमानों के पास वसाइल भी महदूद थे, और दुश्मन पूरे अरब से इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन अल्लाह के हुक्म और सहाबा कराम के ईमान और जज्बे की वजह से ये काम मुकम्मल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी खंदक की खुदाई में शरीक थे। खंदक की खुदाई के दौरान एक बड़ा पत्थर आ गया जो सहाबा कराम से तोड़ा नहीं जा रहा था। सख्त चट्टान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चट्टान को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर के ऊपर ज़ोर से ज़रब लगाई तो उसका कुछ हिस्सा टूटा और उसमें से आग का शोला बुलंद हुआ, जिससे दूर तक रोशनी फैल गई। आपने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियाँ दी गई हैं, यानी मुल्क शाम फ़तह होगा। वल्लाह, मैं इस वक्त वहाँ के सुर्ख मोहल्लात को देख रहा हूँ। फिर दूसरी ज़रब लगाई और दूसरा टुकड़ा टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क फ़ारिस दे दिया गया। वल्लाह, मैं इस वक्त मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी ज़रब लगाई और बाकी चट्टान भी टूट गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की कुंजियाँ दी गई। वल्लाह, मैं इस वक्त अपनी इस जगह से सना के फाटक देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, आप पर वही आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त अल्लाह की तरफ से कुछ भी देख सकते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे तो मुनाफिकीन ने हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, नाउज़ बिल्लाह, और कहने लगे कि देखो कि मुसलमानों का हाल ये है कि खाने का वक्त नहीं, ज़रूरियात पूरी करने का होश नहीं, अपनी जानों की हिफाजत में मुश्किल है, दुश्मन के मुकाबले के लिए खंदक खोद रहे हैं और इस वक्त रूम और फ़ारस के ख्वाब देख रहे हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि उन्हें बता दीजिए, पैगंबर, उन्हें बता दीजिए कि कुल बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे अता करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नाफरमानों को, सरकशों को बादशाहत के तख़त से गिराने पर कादिर है, और अपने फरमाबरदार
اور تابعداروں کو عزت دینے، مقام اور مرتبہ دینے، حکومت بادشاہت دینے پر قادر ہیں۔ اس رب کائنات کی مرضی وہ جس کو چاہے کچھ بھی عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ منافقین اس مشکل وقت میں ہنس رہے ہیں، انہیں اسلام اور دین کی فتح اور کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ دن دور نہیں جب ایران، روم، یمن اور سارے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فتح کیے۔ ساری خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر لوگوں کا ڈر کیسا؟ لوگوں کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے، اگر تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ اگر اس دعا کو کوئی مقروض تنگ دست شخص پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تمام خیر تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔